अब क्या बोलता है, स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड गेम्स वर नोन इन द पीपल बाय द जनरल. सम स्पोर्ट्स पर्सन चेंज्ड दिस सिचुएशन. सम एनहांस्ड द स्टेटस ऑफ बोथ द स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट्स पर्सन. हमारे देश में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार था जब ब्रिटिशर्स की तरफ से हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे. मेजर ध्यानचंद का नाम सबने सुने हैं, जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं. तुमने नहीं सुने, हम जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग ये बात हम अच्छे जानते हैं कि उनसे अच्छा हॉकी कोई नहीं खेलता था. ठीक है. अब ये हो गया था कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारे देश में स्पोर्ट्स खेले जाते थे, आज भी खेले जाते हैं. मगर उस समय मेजर ध्यानचंद की जो हिस्टोरिक इवेंट था, हिस्टोरिक इवेंट ये था, ये कहा जाता था कि मेजर ध्यानचंद के पास से अगर एक बार अगर उनकी स्टिक से अगर बॉल चिपक जाए तो वो इंसान को किसी को ड्रिबल या पास देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही अकेले लेके जाते थे. और उनके जैसा हॉकी का जादूगर नहीं था. इवन हिटलर जो कि इतना ज़्यादा क्रूर माना जाता था, मगर हिटलर को हम थोड़ा सा गलत समझते हैं. हम हिटलर को अगर सही तरीके से समझे तो वो खेल प्रेमी था. उसको खेल बहुत पसंद था और वो हर टाइप की खेल, उसका सिर्फ एक ही एम था, मेरा जर्मनी नंबर 1 होना चाहिए. उसको किसी इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं थी. तो उसने क्या करा, जब इंडिया का मैच देखा जिसमें कि ब्रिटिश की तरफ से ये खेल रहे थे, मेजर ध्यानचंद, ही वाज अ मेजर वाइल इन ब्रिटिश आर्मी वाइल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है. तो उन्होंने जब देखे तो वो इतने इंप्रेस हुए कि वो उतर के आए हिटलर और मिले मेजर ध्यानचंद से. उन्होंने बोले कि आप एक काम करो, आप जर्मनी से खेलना शुरू कर दो, मैं आपको जनरल बना देता हूँ. देखो एक मेजर को जनरल का ऑफर मिला. लुक, मतलब कितना वो इंसान इंप्रेस हो गया उसके खेल से कि उसने उसको बुलाया और ये ऑफर दिया. मगर मेजर ध्यानचंद की ईमानदारी देखो. ठीक है, वो ब्रिटिशर्स की तरफ से खेल रहे थे, मगर वो अपने काम के प्रति ईमानदार थे. उन्होंने बोले नहीं सर, फिलहाल मैं एक इंडियन हूँ, मेरा देश आज़ाद नहीं हुआ. अगर मेरा देश आज़ाद होगा तो मैं मेरे देश का जनरल भी बनना चाहूँगा और मेरे देश की तरफ से खेलना भी चाहूँगा. तो हमको ये एस्पेक्ट क्या समझाता है कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारे यहाँ खेल होते थे, पर वो खेल उतने मैसिव लेवल पे नहीं होते थे. कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई कोचिंग नहीं होती थी. आज की डेट में क्या होते हैं, कोचिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है. इसके अलावा हम बात करते हैं, ही वन द नेशनल चैंपियनशिप फॉर द बिलियर्ड्स. हम गीत सेठी की बात करेंगे. गीत सेठी वॉज अ पर्सन ब्रिलियंट इन बिलियर्ड्स. बिलियर्ड स्नूकर जिसको हम बोल सकते हैं, ये बहुत फेमस थे. इन्होंने नेशनल अवार्ड्स भी जीते, बहुत अच्छा खेलते थे. हमारे यहाँ पे जैसे मैं अगर हॉकी में आज की प्रेजेंट की अगर बात करूँ तो देयर वाज धनराज पिल्ले. नाम सुना होगा तुमने हॉकी में, धनराज पिल्ले का. पीटी उषा रनिंग में सबसे अच्छी मानी जाती थी, पीटी उषा वगैरह. तो ये लोग क्या थे, इन्होंने स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम किया आफ्टर इंडिपेंडेंस. प्री इंडिपेंडेंस की बात करूँगा तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने नाम बहुत किया, मगर उनका नाम आज तक हम जानते नहीं, यानी वो गुम हो गए, इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए. हम वो इतिहास के पन्ने अगर ढूंढना भी चाहें तो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इतिहास के पन्ने लिखे ही नहीं गए. इतिहास तब पढ़ा जाता है जब उसके पन्ने होते. अगर मैं पन्ना ही नहीं लिखूँगा इतिहास का तो लोग जानेंगे कैसे कि ये समय में ये चीज़ हुई थी. तो वो अननोन हीरोज थे हमारे इसमें. And it was in 1983 that the Indian team won the World Cup for the cricket, and that was Kapil Dev. कपिल देव की कैप्टनसी में इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप. दैट वाज अ हिस्ट्री. सेकेंड टाइम जो जीता गया वो किस केस में जीता गया, महेंद्र सिंह धोनी. तो हम लोग ये बोल सकते हैं बेटा कि हमारे यहाँ के जो कैप्टन्स थे, हमारे यहाँ की जो टीम थी, ठीक है, हमको फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट हमारे यहाँ के लोग काम बहुत अच्छा करते थे. नो, कपिल देव वॉज एन ऑलराउंडर. कपिल देव में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे 1 से लेके 50 ओवर तक बैटिंग भी करता था और फर्स्ट ओवर आके बॉलिंग भी डाल के जाता था. ही वॉज एन ऑलराउंडर. ऑलराउंडर का जो ट्रेंड शुरू हुआ दैट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कपिल देव. रवि शास्त्री, उस समय बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, बट कपिल देव वॉज अ मास्टरपीस. मास्टरपीस क्यों बोलते हैं, उसकी थिंकिंग जो थी वो अपने देश को जिताने की थी. वो कभी खुद के इंडिविजुअल स्कोर के लिए नहीं सोचता था, वो हमेशा क्या सोचता था, मेरा देश जीतना चाहिए. आज के प्लेयर्स क्या करते हैं, खुद का इंडिविजुअल स्कोर बनाते हैं, पर वो अपना इंडिविजुअल नहीं बनाता था. ही यूज्ड टू प्ले फॉर द कंट्री. वो अगर उसको उसके लिए विकेट भी अपना गंवाना पड़े तो भी दुख नहीं होता था उसको. उसको लग रहा है रवि शास्त्री सेंचुरी बना रहा है, उसका रहना जरूरी है, मैं तो 20 रन बनाया हूँ, तो ये नहीं सोचेगा रवि शास्त्री आउट हो जाए. वो खुद आउट हो जाएगा मगर रवि शास्त्री को पिच पे रखेगा, इसलिए कि रवि शास्त्री का टिके रहना जरूरी है. अगर वो 100 बना रहा है तो 100 का वो 150 भी कर सकता है, हिट कर सकता है. दैट वॉज द पॉइंट. भाई साहब आप लेट क्यों, कहाँ गए थे? वो तो मेरे को भी मालूम है, बाहर गया था. बाहर कहाँ गया था? बाहर गया था, बाहर गया था. ओए तू बाहर गया था, कहाँ गया था? उठा, किसके साथ गया? ओके, किसके साथ? आई थॉट